इतिहास फुसफुसाता है। यह हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो समय की धुंध में खो गई हैं। अनसुलझे सवाल समय के साथ गूंजते रहते हैं। ये सवाल हमें अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं। रहस्यमयी घटनाएं, अस्पष्ट घटनाएं और हैरान करने वाली घटनाएं हमें मोहित और उत्तेजित करती रहती हैं। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। गायब सभ्यताओं से लेकर अजीबोगरीब गुमशुदगी तक हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। दुनिया अनसुलझे रहस्यों से भरी है जो हमें सवाल करते हैं कि हम क्या जानते हैं। ये रहस्य हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराते हैं। अब हमारे साथ उस यात्रा में शामिल हों जो इन गूढ़ घटनाओं के बीच जाती है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, सबूतों की पड़ताल करती है और हर सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। सिद्धांतों की जांच करती है और हर सिद्धांत एक नई संभावना को जन्म देता है और अज्ञात का सामना करती है। यह यात्रा हमें उन सवालों के करीब ले जाती है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये वो कहानियां हैं जो हमें रातों को जगाए रखती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अस्पष्टीकृत किस्से जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देते हैं। ये किस्से हमें डर और रोमांच का एहसास कराते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी सभी प्रगति के लिए अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। कुछ रहस्य हमारी समझ से परे हैं। ये रहस्य हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराते हैं। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा आपके साहस और जिज्ञासा की परीक्षा लेगी। साल था 1590। यह वह समय था जब नई दुनिया की खोज और उपनिवेशीकरण अपने चरम पर था। रोआनोक कॉलोनी के गवर्नर जॉन व्हाइट इंग्लैंड से वापस अपनी बस्ती में लौटे तो उन्हें वहां वीरानी मिली। उनकी अनुपस्थिति में कॉलोनी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। 115 उपनिवेशवादी गायब हो चुके थे। उनके घर खाली थे। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक भयानक सन्नाटा। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वे कहां गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में घुल गए हों। एक पेड़ पर उकेरा गया शब्द क्रोएटोन ही एकमात्र सुराग था। यह शब्द और भी अधिक रहस्य पैदा करता है। रोआनोक के खोए हुए उपनिवेशवादियों का क्या हुआ? क्या वे बीमारी, भूखमरी या मूल अमेरिकी जनजातियों के हमले का शिकार हुए, या फिर कुछ और ही हुआ? क्या वे गूढ़ संदेश के अनुसार पास की किसी जनजाति में समा गए? क्या उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और नई जिंदगी शुरू की? रहस्य अनसुलझा रहता है। उस अनफॉरगिविंग विल्डरनेस की एक भयानक याद दिलाता है जिसने कभी उत्तरी अमेरिका को ढक रखा था। यह कहानी आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को हैरान करती है। एमिलिया ईयरहार्ट, एक अग्रणी एविएटर, ने 1937 में दुनिया भर में चक्कर लगाने के लिए एक साहसी मिशन की शुरुआत की। उनका विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से गायब हो गया, जिससे उड्डयन इतिहास के सबसे स्थायी मिस्ट्रीजों में से एक चिंगारी भड़क उठी। व्यापक फ्लोराशी प्रयासों के बावजूद ईयरहार्ट, उनके नाविक या उनके विमान का कोई पता नहीं चला। यांत्रिक विफलता और ईंधन असिमिलेटेड होने से लेकर जापानी कब्जा और यहां तक कि जानबूझकर गायब होने तक कई सिद्धांत हैं। उस समय की सीमित तकनीक के साथ-साथ प्रशांत महासागर की विशालता ने ईयरहार्ट के भाग्य को रहस्य में डुबा दिया है। 1960 के दशक के अंत में राशिचक्र हत्यारे के रूप में जाना जाने वाला एक छायादार व्यक्ति ने उत्तरी कैलिफोर्निया को आतंकित कर दिया। उसने पुलिस को गूढ़ मैसेजों, सिफर और धमकियों के साथ ताना मारा, हत्याओं की एक कड़ी की जिम्मेदारी ली। कई क्लूओं और संभावित संदिग्धों के बावजूद राशिचक्र हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया। उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है। उसके उद्देश्य अंधेरे में डूबे हुए हैं। मामला मोहित और भयभीत करता रहता है। ह्यूमन हृदय में छिपे अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है। सेक्शन 5, द टाउज हम, एन ऑडिबल एनिग्मा।
एक कम आवृत्ति वाले गुंजन की कल्पना करो, एक सतत ड्रोन जिसे केवल कुछ लोग ही सुन सकते हैं। यह न्यू मैक्सिको के टाउस और दुनिया भर के अन्य स्थानों के निवासियों के लिए जेन्युइनता है, जो मिस्ट्रीज में टाउस हमको सुनने की रिपोर्ट करते हैं। गुनगुनाहट का स्रोत अज्ञात रहता है। औद्योगिक शोर और विद्युत चुंबकीय विकिरण से लेकर भूगर्भीय फिनोमेननों और यहां तक कि सामूहिक उन्माद तक सिद्धांत हैं। इसका कारण जो भी हो, टाउस हम ह्यूमन धारणा की सीमाओं की एक हैरान करने वाली याद दिलाता है। सेक्शन 6 द वाह सिग्नल ए मैसेज फ्रॉम द कॉस्मोस। 1970 में खगोल शास्त्री जेरी ए ह्यूमन ने गहरे अंतरिक्ष से एक शक्तिशाली अस्पष्टीकृत रेडियो सिग्नल का पता लगाया। ए ह्यूमन के डेटा प्रिंटआउट पर एनोटेशन के कारण वाह सिग्नल डब किया गया सिग्नल 72 सेकंड तक चला और धनु तारामंडल से उत्पन्न हुआ। सिग्नल को फिर से आइडेंटिटी के कई प्रयासों के बावजूद इसे तब से कभी नहीं सुना गया। इसकी उत्पत्ति और अर्थ, यदि कोई हो, एक रहस्य बना रहता है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी, उपकरण में खराबी, या किसी अलौकिक सभ्यता का क्षणभंगुर संदेश? सेक्शन 7 द सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली, रॉक्स ऑन द मूव। रेसिट्रैक प्लाया डेथ वैली नेशनल पार्क में एक सूखी झील है जो एक भूवेनोलॉजिक पहेली का घर है। भारी चट्टानें जो अपने पीछे लंबे निशान छोड़ते हुए सपाट सतह पर घूमती हुई प्रतीत होती हैं। ये चट्टानें कैसे चलती हैं? थ्योरीजों में तेज हवाएं, बर्फ की चादरें और यहां तक कि शैवाल फिल्में भी शामिल हैं जो होमस्टन को कम करती हैं। हालांकि किसी ने भी चट्टानों को गति में नहीं देखा है, इस भूवेनोलॉजिक रहस्य की साजिश को और बढ़ा दिया है। सेक्शन 8 द श्राउड ऑफ ट्यूरिन, ए होली रिलिक और ए क्लेवर फेक। ट्यूरिन का कफन, एक आदमी की धुंधली छवि वाला एक सनी का कपड़ा, कुछ लोगों द्वारा ईसा मसीह के दफन के कपड़े के रूप में सम्मानित किया गया है। दूसरों का मानना है कि यह एक मध्ययुगीन जालसाजी है। कफन की वैग्नोलॉजिक डेटिंग ने परस्पर विरोधी परिणाम दिए हैं। इसकी प्रामाणिकता पर बहस को बढ़ावा दिया है। क्या यह जेसूसई धर्म की शुरुआत से एक वास्तविक कलाकृति है या मध्ययुगीन कारीगरों के कौशल और सरलता का प्रमाण है? सेक्शन 9 द नाचका लाइन्स, जाइंट ड्राइंग्स इन द डेजर्ट। नाचका रेखाएं दक्षिणी पेरू के रेगिस्तानी तल में उकेरी गई विशाल भू आकृतियों की एक श्रृंखला है। प्राचीन नाचका लोगों द्वारा निर्मित ये रेखाएं जानवरों, पौधों, ज्यामितीय आकृतियों और ह्यूमन आकृतियों को दर्शाती हैं, जिनमें से कुछ 1200 फीट से अधिक लंबी हैं। इन विशाल चित्रों का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे धार्मिक एसिमिलेटेड रोहों, खगोलीय टिप्पणियों या देवताओं के लिए मैसेजों के लिए बनाए गए थे? नाचका रेखाएं प्राचीन संस्कृतियों की सरलता और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं और हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती हैं। सेक्शन 10 अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनएंडिंग फैसिनेशन। ये अनगिनत रहस्यों में से कुछ हैं जो हमें मोहित और उत्तेजित करते रहते हैं। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाते हैं। प्राचीन खंडहरों से लेकर अस्पष्टीकृत घटनाओं तक दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन्हें अनलॉक किया जाना बाकी है। हर कोने में एक नई कहानी छिपी है, हर पत्थर के नीचे एक नया रहस्य। रहस्य को गले लगाओ, आश्चर्य को गले लगाओ। यह अनिश्चितता ही है जो जीवन को रोमांचक बनाती है। ज्ञान की खोज में यात्रा अक्सर उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी मंजिल। हर कदम, हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है। यह यात्रा ही है जो हमें परिपक्व बनाती है और हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती है।